हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का छोटे से ब्लॉग में दोस्तों। और ये ब्लॉग उसी दिन का है, उसके आगे की क्लिप है। और वो वाला ब्लॉग था थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसकी जो इस क्लिप थी स्किप कर दी थी। इसके आगे की ये वाली है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर हमने तो खाना वाना खा लिया था। और इसके बाद मैंने कहा अभी मैं काम कर लेती हूँ। और हस्बैंड जी आने वाले हैं बहुत ज़्यादा लेट। आज तो सैटरडे है, तो ये ब्लॉग जो है सैटरडे के दिन का है। तो सैटरडे है, शायद बोल रहे थे कि आज जो है नाइट में भी काम करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि बहुत लेट आएंगे और पता नहीं कितने टाइम आए। तो मैंने खाना वाना बना के रख दिया था उनके लिए। फिर मैंने कहा चलिए अभी रहने देते हैं और काम कर लेते हैं जब तक जो है मैं किचन का। तो यहाँ पर मैंने गैस साफ़ की और पूरी किचन साफ़ करके, और बर्तन थे वो भी मैंने धुल के रख दिए थे। बस यहाँ पर जो कढ़ाई वढ़ाई थी वो बची हुई थी, तो मैंने कहा चलिए इसको भी साफ़ सुथरी कर देती हूँ। और वैसे भी रात को अपनी किचन को इसी तरीके से साफ़ सुथरी रखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी सुबह काम थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए तो यहाँ पर जितना भी काम होता है ना किचन का, रात को ही कर लेती हूँ। सुबह के लिए मैं ज़्यादा काम नहीं छोड़ती हूँ। सुबह अगर कभी लेट हो जाए ना, तो उसके लिए मतलब काम है तो जल्दी से खाना बना की पड़ती है, तो बस जल्दी से उठो और नहा धो करके खाना बना लो। तो इसलिए फिर है ना रात को ही सारे काम निपटा लेती हूँ जितने भी होते हैं सुबह, मतलब सुबह के काम वो। तो यहाँ हमने सफाई कर दी और जो कढ़ाई थी वो भी धो के रख दी थी। और उसके बाद ही मैंने कहा चलिए अभी जो है बेसिन को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और उसके बाद में फिर मैं आप सबके साथ कढ़ा की जो सामग्री है वो शेयर करूंगी दोस्तों। तो नीलम बहन है, उन्होंने हमसे पूछा था, इसलिए मैं उनको जो है बता रही हूँ। और साथ साथ में आप सब देख सकते हैं कि मतलब काढ़ा में क्या क्या डालता है। काढ़ा ऐसी चीज़ है जैसे कि सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत बुखार होता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। घर में सामान से जो है काढ़ा बना सकते हैं, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो चलिए पहले तो अच्छे से साफ़ सुथरी कर दूँ, उसके बाद में तो जैसे कि मेरे घर में क्या रहता है ना, सर्दी जुकाम किसी न किसी को बना ही रहता है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को घर में रखती हूँ। कभी भी जो है दवाई नहीं है तो फिर जो है काढ़ा बना के पी लो, काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है इसलिए। और वैसे भी सर्दियों में ये बहुत अच्छा लग रहता है, इसलिए चलिए यहाँ पर बता देती हूँ आप सभी को सब कढ़ाई की सामग्री। तो सबसे पहले तो प्लेट ले लेंगे, इसमें अच्छे से दिख जाएगी, इसलिए मैं आप सभी को इसमें बता रही हूँ। वैसे मैं बना तो नहीं रही क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने अदरक लिया है, गुड़ लिया है, साथ में अजवाइन है और थोड़ा सा नमक है, सादा नमक, और थोड़ी सी हल्दी है। और साथ में यहाँ पर मैं थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा रखेंगे। और उसके बाद में फिर थोड़ी सी लौंग लेंगे, तो ये देखिए लौंग। और उसके बाद भी फिर हम यहाँ पर रखेंगे तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता ज़रूर डालिएगा क्योंकि अभी शाम हो चुकी तो मैं तोड़ नहीं सकती, बता रही इसमें तुलसी पत्ता ज़रूर डालिएगा। तो ये है काढ़ा की सामग्री जो जो इसमें डलती है वो। और इसको 1 गिलास पानी में डाल के बनाएगा। और जब तक ये धीरे 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 आधा गिलास ना रह जाए तब तक इसको जो है पकाते रहना। और उसके बाद में ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पर मैं फिर से मिल रही शाम के टाइम पर। तो यहाँ पर मैं सुबह से कर रही हूँ सिलाई, मतलब दोपहर से घर का सारा काम करके फिर मैंने एक ब्लाउज़ सिला, फिर मैंने दोबारा काट के दूसरा ब्लाउज़ सिला। उसके बाद ही फिर यहाँ पर मुझे लगने लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलिए मैं खाना वाना तो अभी नहीं खाओगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अगर अभी खा लेंगे ना फिर शाम को जो है खाना नहीं खा पाएंगे। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी चाय बना लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर चाय वाय रख दी थोड़ी सी बनने के लिए। और दूध भी ख़त्म हो गया था, सुबह मैंने चाय बनाई तो फट गया फिर, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी दूध तो मतलब शाम को लेके आएंगे बच्चे, तब तक यहाँ पर मैंने अभी मंगवाया। और उसके बाद मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। तो चाय मैं बना रही थी थोड़ी, लेकिन दूध उसमें मतलब पूरा ही मैंने पैकेट डाल दिया, इसलिए ज़्यादा हो गई। तो मैं सोची अभी बच्चे तो पियेंगे नहीं, बस मैं बाबू पियेंगे। तो फिर मैंने सोचा अभी ज़्यादा हो गई है हम लोग, मतलब हम दोनों माँ बेटे के लिए। तो मैंने सोचा चलिए अभी हो गई तो पी लेते हैं। और वैसे भी ज़्यादा देर तक चाय तो रख नहीं सकते, बेटी पीती नहीं है ज़्यादा इसलिए। और बेटी है भी नहीं अभी घर पे, वो गई हुई है कोचिंग, तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा चलिए मैं अपने लिए और बाबू के लिए जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पर बाबू को पूछा तो बोल रहा हाँ हम भी पियेंगे। और वो पीता है मतलब परमल से,
चाय मतलब डाल के पीता है उसको परमल से ही अच्छी लगती है। यहाँ पर हमने टोस्ट भी रख ली निकाल के, लेकिन वो कहता नहीं मुझे टोस्ट नहीं चाहिए और मैं जो है परमल से ही खा लेंगे। तो मैंने कहा ले जाओ। तो मैंने यहाँ पर चाय पी, बाबू को चाय दी। इसके बाद यहाँ पर मैं ब्लाउज सिल रहे थे, तो फिर मैंने कहा अभी ऐसे ही सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलिए इसको समेट देती हूँ। और जो ब्लाउज है उसमें हुक करने हैं और 2-3 चीज़ें अभी ब्लाउज में करनी है, बाकी सिल के रख दिया है। साड़ी है उसमें अभी एक साइड में सिलाई करनी है, तो वो अभी रखी हुई, तो मैं सोची अभी तो नहीं करूँगी, अब कल करूँगी। तो अभी इतना टाइम है नहीं, तो सोचा चलिए अभी यहाँ पर सारा सामान अच्छे से तय लगा के रख देती हूँ और उसके बाद में जब हमें टाइम मिलेगा तब मैं इसका काम फिर से करूँगी, क्योंकि अभी करना है घर का काम, झाड़ू वाड़ू निकालना है, शाम का खाना वाना बनाना है, इसलिए अभी टाइम तो है नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलिए रख देती और फिर कल घर का सब काम करके फ्री टाइम में तब फिर से ये काम जो है मैं करूँगी। तो घर के काम कुछ इसी तरीके से होते हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत सिलाई भी आती है वो भी कर लेते हैं और घर का काम भी होता है वो भी करना पड़ता है। तो काम घर का भी बहुत सारा हो जाता है, उसके साथ साथ अगर सिलाई आ जाए तो फिर उसका काम करो तो बहुत सारा काम पड़ जाता है। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हम आप सभी से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।